बच्चों ये है हमारा चैप्टर 8, ये है हमारा लेक्चर 148 आपकी इंग्लिश टेक्स्ट में। चैप्टर का नाम है अ गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस का मतलब लक, भाई तुक्का, जो हम ऐसी गेम्स खेलते हैं लक पे होती हैं वो, ठीक है। सो चैप्टर चालू होता है फर्स्ट पैराग्राफ से। एवरी ईयर ऑन द ओकेशन ऑफ ईद देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज। मतलब हर साल ईद के टाइम, जब ईद का टाइम आता है तो हमारे विलेज में, हमारे गांव में मेला लगता है। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ईद चाहे एक ही दिन की होती है पर वो मेला हमारा जो गांव में ईद के टाइम लगता है वो बहुत दिनों तक मेला लगता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड ऑफ गुड्स। जो दूर दराज से खरीद फिरौत करने वाले लोग, ट्रेड्समैन आते हैं, ठीक है, बेचने वाले खरीदने वाले आते हैं दूर दराज इलाकों से, वो हर तरह का सामान लेके आते थे, ठीक है। टू सेल, यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। आप सब कुछ खरीद सकते हो, एक छोटी सी पिन से लेके एक बड़ा सा बफेलो आप खरीद सकते हो। मतलब छोटी सी पिन खरीदो, बड़ा सा बफेलो, सब कुछ मिलेगा उस मेले में, आपको सब मिलेगा। अंकल टुक मी टू द फेयर। अंकल, जो उसके अंकल थे वो उसको उस मेले में ले गए। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस। मेरे अंकल मुझे उस मेले में ले गए जो ईद के टाइम हमारे गांव में लगता था। भैया है, भैया उनके घर काम करता था। वी वर्कड फॉर अस एट होम, मतलब भैया उनके साथ उनके घर पे काम करता था। वो भी अंकल के साथ और उसके साथ जो है उनके साथ गया। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। तो वहाँ जो मेला था, वहाँ पे मेले में बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। जो अंकल है वो हमें उस भीड़ में लेके जा रहा था जब उनको अपने कुछ दोस्त मिल गए। मतलब अंकल जो ये लड़का है, ठीक है, जो अपनी स्टोरी बता रहा है, और भैया जो कि उनके घर काम करता है, उन दोनों को हाथ पकड़ के, मतलब भीड़ से हाथ पकड़ के लेके गया। और वहीं रास्ते पे अंकल को थोड़े से फ्रेंड्स मिल गए, उनके दोस्त मिल गए, ठीक है। They wanted him to spend some time with them। तो वो मतलब जो अंकल के दोस्त थे, अंकल के दोस्त चाह रहे थे कि अंकल उनके साथ कुछ टाइम बिताए। अंकल asked me whether I would like to look around the fair with भैया till he came back। अंकल ने पूछा कि क्या मैं भैया के साथ थोड़ा सा मेला घूम आऊँगा जब तक अंकल अपने दोस्तों से मिल के वापस आए। जब से मतलब अंकल के दोस्तों ने फोर्स किया कि भाई तुम हमारे साथ थोड़ा सा टाइम बिताओ, ठीक है। मतलब बहुत टाइम बाद अंकल के दोस्त मिले होंगे तो उन लोगों ने फोर्स किया कि भाई आप हमारे साथ थोड़ा टाइम बिताओ। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। मैं बहुत खुश था ये करके। Uncle warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away। अंकल ने मुझे वार्निंग दी। क्या वार्निंग दी? कि कुछ यहाँ खरीदना नहीं, कुछ भी खरीदना नहीं है मेले से, और बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है जब तक मैं वापस ना आऊँ। आई प्रॉमिस्ड दैट आई वुड वेट फॉर हिम। मैंने अंकल को प्रॉमिस किया कि मैं उनके लिए वेट करूँगा। ये जो मैं कौन बोल रहा है? एक छोटा सा लड़का बोल रहा है कि जो अंकल के साथ उस मेले में गया था। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक्ड टू बाय। भैया और मैं एक शॉप से दूसरी शॉप घूमे और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी अच्छी लगी, खरीदना मेरा मन हुआ मैं उन्हें खरीदूं, पर मैंने अंकल के लौटने का इंतज़ार किया। Then we came to what was called the lucky shop। बोले फिर हम घूमते घूमते एक शॉप पे आए जिसका नाम है लकी शॉप, ठीक है। हम घूमते घूमते एक जगह पे आए जिसका नाम है द लकी शॉप। तो जो शॉपकीपर था वो ना ज़्यादा बूढ़ा था ना ज़्यादा जवान था। ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन। शॉपकीपर कौन था? एक बीच वाली उम्र का आदमी था, मतलब मिडिल एज्ड मैन था, बहुत ज़्यादा बूढ़ा नहीं था।
ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। जो हमारा वो जो शॉपकीपर था, लकी शॉप का जो शॉपकीपर था, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं था और बहुत ज़्यादा लेजी भी नहीं था, मतलब सुस्त भी नहीं था, स्मार्ट भी नहीं था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। ठीक है, वो चाहता था कि हर कोई वहाँ आके अपनी लक ट्राई करे, मतलब हर कोई वहाँ आके अपनी लक ट्राई करे। There were discs on the table with numbers from 1 to 10 facing down। बोले वहाँ पे जो नंबर्स पड़े हुए थे टेबल पे, डिस्क मतलब गोल गोल ऐसे, मतलब डिस्क जैसे डिस्क क्या होता है, नंबर्स लिखे, चिट्ठियाँ टाइप नहीं होती हैं, सो ऐसे डिस्क राउंड राउंड डिस्क पड़ी थी सर्कल शेप में, और 1 से 10 तक सब पे नंबर लिखे हुए थे, 1 2 3 ऐसे 10 तक नंबर लिखे हुए थे फेसिंग डाउन। ठीक है, नीचे की तरफ फेस कर रहा था। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे, पिकअप एनी 6 डिस्क, एडिंग अप द नंबर्स ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल। हमें करना क्या था, वहाँ पे 50 पैसे भरने थे और कोई भी 6 डिस्क उठानी थी। ठीक है, 50 पैसे भरने थे। देखो फिर से मैं आपको समझाती हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो। भैया वो जो नौकर था और वो जो ऑथर है, जो इस कहानी का ऑथर है, भैया और वो जो ऑथर है शॉप, मतलब एक शॉप से दूसरी शॉप गए और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें थी जो वो ख़रीदना चाह रहा था, पर उसने वेट किया अंकल के लिए कि वो अंकल वापस आए। फिर हम लोग लकी शॉप पे आए। ठीक है, तो जो शॉपकीपर था वो बहुत ज़्यादा जवान नहीं था, बहुत ज़्यादा बूढ़ा नहीं था, वो एक मिडिल एज्ड मैन था। मिडिल एज का मतलब बीच की उम्र का आदमी था। वो ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा था, ना बहुत ज़्यादा लेजी दिख रहा था, और वो चाह रहा था कि हर कोई यहाँ आए और अपनी लक ट्राई करे। तो देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। सो डिस्क थी, मतलब डिस्क जैसा क्या होता है, डिस्क का मतलब जो सर्कल सर्कल होते हैं ना। सो देयर वर डिस्क ऑन द टेबल, ऐसे डिस्क मतलब कंचे जैसा भी होता है। बच्चों डिस्क क्या होती है, तो देखो ये डिस्क होती है। ठीक है, ये डिस्क होती है आपकी। सो यहाँ डिस्क है, सो इसका मतलब क्या हुआ, इन पे नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, सो जैसे 1 है, 2 है, 3 ऐसे नंबर्स। सो ऐसी कोई गेम थी वो शॉप में, ऐसे डिस्क थे, मतलब ऐसे डिस्क थे, ऐसे गेम। सो भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, देयर वर मैनी थिंग्स आई, मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी थी, पर मैं अंकल के आने का इंतज़ार कर रहा था। सो हम लकी शॉप पे आए, तो वहाँ का जो शॉपकीपर था, ना बूढ़ा था ना जवान था, वो एक मिडिल एज मैन था। मिडिल एज मतलब बीच की उम्र का आदमी था, और बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा लेजी नहीं था, और वो चाहता था कि हर कोई अपनी किस्मत आजमाए। सो बोले इस तरह की डिस्क रखी हुई थी और सब पे नंबर 1 से 10 तक लिखा हुआ था। सो ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे, पिकअप एनी 6 डिस्क, एड अप द नंबर एंड फाइंड द टोटल। बोले हमें करना क्या था, हमें 50 पैसे में, ऑल यू हैड टू पे वॉज टू पे 50 पैसे। ठीक है, हमें क्या करना था, 50 पैसे में एक चांस लेना था। ठीक है, 50 पैसे में एक चांस लेना था, और कोई भी 6 डिस्क उठानी थी। एड अप द नंबर ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल, हमें कोई भी 6 डिस्क उठानी थी और उन सब का टोटल करना था, मतलब पिकअप एनी 6 डिस्क, हमें 6 डिस्क उठानी थी और हमें उनका टोटल करना था, और हमें द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स। ठीक है, फिर मतलब जो भी नंबर, देखो ऐसी है ना, 10 ऐसे 10 पड़े थे टेबल पे, उस 10 में से कोई भी 6 उठाने थे, तो जो भी आपने 6 उठाए ना, तो सबका टोटल होना था। जैसे मैंने उठाया 1 2 3 4 5 6, मैंने लाइन से उठाए। ठीक है, ऐसे पड़े थे, उल्टे पड़े थे। ठीक है, ऐसे उल्टे, आपको पता नहीं नीचे कौन सा नंबर है, तो मैं ऐसे खोलूंगी तो समझो 1 आया। ठीक है, सो किसी में 2 आया, किसी में 3, ऐसे अलग अलग नंबर आए, तो जो 6 नंबर आए ना 1 से 10 तक होगा, उन सबका टोटल होगा, तो समझो सबका टोटल 14 आया। समझो सबका टोटल क्या आया, 14। तो 14, जो जिस चीज़ पे 14 नंबर लिखा होगा ना, वो चीज़ मेरी, ऐसा। मतलब ये एक वो नहीं गेम होती है भाई, बच्चों को वो
बच्चे तो करेंगे ना भाई, 50 पैसे 50 पैसे, 98 देनी थी, 50 पैसे में आपको 6 डिस्क उठानी थी, ऐसी 6 डिस्कें उठानी थी। 6 डिस्कों पे अलग अलग नंबर लिखे हुए थे, सबका टोटल करना था, ठीक है। फिर मतलब वो नंबर जिस चीज़ पे लिखा हुआ था वो आपका, ठीक है। सो जो बूढ़ा आदमी था उसने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क ली, तो उसने सारे नंबर्स ऐड किए और टोटल 15 आया। मतलब एक बूढ़ा आदमी आया, वो बूढ़ा आदमी यहाँ खेलने आया, उस लकी शॉप में ये वाली गेम खेलने आया। मतलब वो सब देख ही रहा था, वो जो लड़का है ना जिसका अंकल उसको भैया के साथ छोड़ के चला गया था अपने दोस्तों के साथ, तो लड़का उस शॉप, वो लकी शॉप, नाम ही लकी शॉप था, तो नाम ही ऐसा अट्रैक्टिव था, तो खड़ा होके उस शॉप की तरफ देख ही रहा था कि क्या हो रहा है। तो जैसे ही वो खड़ा था ना, तो एक बूढ़ा आदमी आया वहाँ गेम खेलने। उस बूढ़े आदमी ने 98 दी उस शॉपकीपर को और उसने 6 डिस्क उठाई, ठीक है। 6 डिस्क उठाई और उसने सारे नंबर्स ऐड किए, ठीक है। उसने सारे नंबर्स ऐड किए और वो जो है टोटल क्या आया, 15 आया, ठीक है। तो टोटल 15 आया। सो ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15। तो जहाँ 15 फिर जिस चीज़ पे 15 लिखा हुआ था उसने वो चीज़ उसे गिफ्ट की। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15 विच वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। मतलब उसने जिस पे 15 लिखा हुआ था वो चीज़ उसको दी और वो एक बहुत सुंदर सी घड़ियाल थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक। पर उस बूढ़े आदमी को क्लॉक नहीं चाहिए था। द शॉपकीपर ऑब्लाइज हिम बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। जो शॉपकीपर था जो है उस बूढ़े आदमी का 15 नंबर पे क्या आया, क्लॉक आया। पर वो बूढ़े आदमी ने कहा मुझे क्लॉक नहीं चाहिए, मेरे पास घड़ियाल बहुत पड़ी है घर में, मेरे को घड़ियाल नहीं चाहिए। तो शॉपकीपर ने क्या बोला, ठीक है तू ये घड़ियाल मुझे 15 रुपये में वापस बेच दे। और ओल्ड मैन वो 15 रुपये लेके चला गया। मतलब आप देखो क्या हुआ, एक बूढ़ा आदमी आया उस लकी शॉप में गेम खेलने। उस बूढ़े आदमी ने 98 दी, 50 पैसे दिए शॉपकीपर को और ऐसे 6 डिस्क उठाए। तो ऐसे अलग अलग 6 डिस्क उठाए, तो इन 6 जब 6 डिस्क का टोटल क्या हुआ, 15 हुआ। मतलब कोई नंबर किसी में 1 आया होगा, किसी में 3 आया होगा, किसी में 2, किसी में 6, ऐसे सबका टोटल क्या आया। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15। सो टोटल 15 आया। और 15 पे जब उसने देखा तो इट वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, एक बहुत ही सुंदर सी घड़ियाल थी। पर जो बूढ़ा आदमी था उसे क्लॉक नहीं चाहिए था, उसको घड़ियाल नहीं चाहिए थी। तो जो शॉपकीपर है उसने क्या बोला कि ठीक है आप ये घड़ियाल मुझे वापस बेच दो। तो 15 रुपये में शॉपकीपर ने वो घड़ियाल उससे ली और 15 रुपये उस आदमी को दिए। सो अब वो ओल्ड मैन तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने वो घड़ियाल उससे खरीद ली, मतलब उसको बेच दी। अब मतलब ओल्ड मैन ने कितने लाया था, 98 लाया था और कमा के कितने गया, 15 रुपये। तो इस तरह से वो बूढ़ा आदमी लकी शॉप से कमा के गया। तो ये है 5th पैराग्राफ, मैं यहीं एंड करती हूँ। पेज 101 पे है ये 5 पैराग्राफ आप रीड करना। मतलब वो लड़का और भैया वो खड़े होके ये लकी शॉप पे देख रहे हैं, ये बूढ़ा आदमी कैसे कमा के गया उन्होंने वो देखा, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर। हम कल ये स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। आप यहाँ तक ये 5 पैराग्राफ रीड करना और मुझे आप खाली मैसेज करना कि मैम आई रीड दिस स्टोरी अप टू पैराग्राफ 5, ठीक है। चलें, थैंक यू।